बापरे साला काटेगा नहीं ना भाई, काटता नहीं ना। कितने सालों से जा रही है अम्मा? अरे हमको लग रहा है कि 10-20 बोल बम अम्मा, बोल बम। 20 साल हो गए। 20 साल से लगातार जाती हैं। बाय बाय गुल्लू, बाय 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 बाय। रेडी होके मस्त निकल रहे हैं अपन नहा भा के इस समय, खाली पैर। सब लोग निकल गए, बस हम ही बचे हैं। 11:30 हो रहे हैं। कहाँ बैठना है मामा? आज हम जा रहे हैं बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर, और इस बार का सफ़र थोड़ा अलग होने वाला है। पटना से ट्रेन से सुल्तानगंज उतरेंगे, वहाँ से माँ गंगा का जल लेकर उसके बाद शुरू होगी लगभग 105 किलोमीटर से 109 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा। यस, मतलब 110 किलोमीटर अप्रॉक्स की वॉकिंग पैदल यात्रा। और पता नहीं, अभी नहीं पता है कैसे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे कांवरिया लोग हैं और सब लोग बैरफुट रहते हैं, मतलब बिना स्लीपर्स के। हम भी ऐसे ही आए हैं, और जो कि भारत में हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो उनमें से एक है हमारे बाबा बैद्यनाथ धाम। तो उन्हें वहीं हम लोग जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे मामा हमारे साथ हैं। मामा के साथ हमारा भाई है आर्यन, छोटे लाल मामा। बहुत आस्था होती है गाइस महादेव से मिलने की। लोग बहुत कष्ट से जाते हैं, जो कि 105 किलोमीटर की वॉकिंग होती है ऑलमोस्ट। तो पटना से मतलब जो लोग कहीं से भी जाते हैं वो पहले सुल्तानगंज पहुंचते हैं। सुल्तानगंज से फिर उन्हें वॉकिंग करनी होती है जल उठाकर। बहुत लोग बस से भी जाते हैं, ऑटो से भी जाते हैं, ट्रेन से भी जाते हैं। चूँकि हम लास्ट ईयर गए थे तो हम कुछ उसके वो मतलब पिछले साल जब हम गए थे ना, तो हम पूरा रास्ता ट्रेन से कवर किए थे। बस हमें वही 7-8 घंटे लाइन में जो लगे थे मंदिर के पास से 10-12 किलोमीटर चलना पड़ा था। और मंदिर में जो भी 7-8 घंटे या 10 घंटे लाइन में थे, इतना हमें याद। और हमें भी ये ख़रीदना है, ये जो लोग भगवा पहने हुए हैं, तो अभी तो हम लिए नहीं है, बट होपफुली हम वहाँ पहुँच के सुल्तानगंज पहुँच के जो वहाँ पे नहाएंगे एंड फिर वहाँ से लेके ज़रूर हम भी पहनेंगे। अभी देखिए हम पटना से तो मतलब निकले नहीं है, निकलने वाले हैं। सफ़र की शुरुआत ट्रेन से हो रही है, अगला पड़ाव है सुल्तानगंज। वैसे सावन में यहाँ माहौल ही अलग होता है यार। मतलब हम पटना जंक्शन पे भी देखते हैं, ये राजेंद्र नगर टर्मिनल है, उसका प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। यहाँ भी काफ़ी भीड़ है। तो होता है यार, चारों तरफ भगवा कपड़े, बहुत लोग कांवर लेके भी चलते हैं, बोल बम का नारा लगाते रहते हैं, मतलब बोल बम बोल बम। और सबसे ख़ास बात यह है ना कि यहाँ अलग अलग जगह से लोग आए हैं, और एंड सबका मंजिल एक है, जो कि है बाबा बैद्यनाथ का धाम। तो हम लोग भी महादेव का नाम लेके ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, अब ट्रेन पर चढ़ते हैं। क्योंकि ट्रेन के अंदर का भीड़ अगर आप लोग देख लेंगे ना, क्या गाइस, बोल बम बोल बम। ये देखिए, ये भगवान ही पहना है। एक बार ट्रेन के अंदर का माहौल देखिए थोड़ा भैया, थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बता देंगे बता देंगे। बोले दानी शंकर हर हर महादेव। तो ये है गाइस, बहुत लोग कांवर लेके जाते हैं, बहुत लोग पीठ पे जल लेके जाते हैं। ये है कांवर जिसमें जल लेके जाते हैं। इसको बहुत डेकोरेट किया जाता है ना भैया, सजाया जाता है ना इसको। बता देंगे। क्या एक्साइटेड है आप? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। हर हर महादेव। हर हर महादेव। छोटे लाल कहाँ गया? है छोटे लाल। क्या छोटे लाल? ये हमारा टीम लीडर है छोटे लाल, जो कि अभी विश्राम कर रहे हैं। विश्राम नहीं कर रहे, मनन कर रहे हैं ना। नगर के नेटिव यूज करने देख रहे हैं। यही देखो, ऐसे ही जा रहे हैं अपन। यही व्यवस्था है। लास्ट ऑप्शन दिख रहा है जी। ना डाउन टू अर्थ। डोंट बी अ टूरिस्ट, बी अ ट्रैवलर। यहाँ पे ना बहुत अलग अलग सिनेरियो चल रहा है। हमारे भाई लोग नीचे बैठे हैं,
अगर हमें यहाँ पे भैया के अगल बगल सीट नहीं मिलता तो हम भी नीचे ही बैठते, और ऐसा नहीं कि हमें नीचे बैठने से प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है। ये छोटे लाल हमारे टीम लीडर। ट्रिप कैसे पार होगा? ये शादीशुदा इंसान। एक आध को बाल बच्चा। इलीगल बच्चा नहीं। ट्रेन हमारा चलने लग गया है और यहाँ पे दादी लोग का पूरा भजन कीर्तन चल रहा है। और सावन के महीने में अमूमन हर ट्रेन में भीड़ होती है क्योंकि इतने लोग कांवड़ यात्रा करते हैं, तो सडन प्लान भी बहुत लोगों का बनता है। जैसे हमारा ही सडन प्लान बना है, परसों रात में हमारा प्लान बना एंड परसों रात में येस्टरडे आई अप्लाइड फॉर द लीव, और आज हमारा लीव मतलब अप्रूवल मिला आज ही। 2 दिनों की छुट्टी ली है, सैटरडे संडे ऑफ है, तो मस्त 4 दिनों में ये ट्रिप कंप्लीट कर लेना है। सस्ता कोरियन। अभी हम लोग सबका मस्त चेहरा चमक रहा है, वहाँ से आने के बाद देखते हैं कि किसके चेहरे पे क्या बसता है। जो मस्त गोरा गोरा आदमी है और हमारे टीम लीडर श्री छोटे लाल राय मामा आ गए हमारे, सेकंड टीम लीडर। पहला ही है। छोटे लाल राय टीम लीडर हम लोग का। भंगिया पीस के पिलाए तैन होई मोरा, भंगिया पीस के पिलाए तैन होई। अब आपको दिखाते हैं कि ये ट्रेन में भीड़ कितना होता है, मतलब लोग किस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं। और मतलब कुछ भी नहीं है भाई, सारा आस्था है भगवान को लेके। कुछ लोग को आई नो जो थोड़े जजमेंटल होते हैं, वो थोड़ा हाइजीन का बात करते हैं, जो कि करना भी सही है, बट इट्स ओके। अगर जो करने वाले लोग कंफर्टेबल हैं तो फिर देखने वाले को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और सही बताएं तो अभी से ही थोड़ा सा थकान हो रहा है। यहाँ से देखो क्या, अभी ना जमालपुर जंक्शन पहुँचे हैं। अभी पहुँचने में हमें लगभग 1 घंटे है एंड अभी फाइनली जाके हमें थोड़ा सा सीट मिला है। एक्चुअली यहाँ पे जो भैया बैठे हुए थे वो भी उतरे हैं, और एक फीलिंग जो आपको बताते हैं, जब हम इस सीट पे आए और हम जब ऐसे बाहर की तरफ ऐसे निकले हैं ना, तो हमें फील हो रहा है कि हम लिटरली आई कैन ब्रीथ। अंदर में ऐसा फील हो रहा था कि देयर इज़ नो ऑक्सीजन। बहुत डिफरेंस है भाई, मतलब ऐसे हम बहुत बार ऐसे ट्रैवल करें, मतलब कई बार हम इधर उधर गए हैं इमरजेंसी में, कहीं अनप्लान्ड ट्रिप्स पे, तो कई बार ऐसे हम जनरल से ट्रैवल किए, तो मेरे लिए कुछ वो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो लोग ट्रैवल करते हैं इसमें सही में वॉरियर वाला फीलिंग आता है। कितना मज़ा आया आपको? बहुत गर्मी है, मज़ा बाद में बताएंगे, पहले यहाँ से लास्ट ईयर तो और ज़्यादा भीड़ था ट्रेन में जब हम लोग जा रहे थे, तो इस बार तो फिर भी बहुत कम भीड़ गर्मी है। खाली सो ज़्यादा। हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, पिछले बार बारिश हो गया था ना। तो गाइस हम लोग फाइनली सुल्तानगंज उतर गए हैं एंड अभी ट्रेन से बाहर आए हैं। भाई गजब का भीड़ है, और जहाँ तक देखो बस वही, मतलब ये जो भगवा वाला ड्रेस है, वस्त्र है, बस यही दिख रहे हैं। ये अब सुल्तानगंज स्टेशन से बाहर जा रहे हैं। बोल बम, बोल बम। यहाँ से कितना दूर है गंगा घाट? यहाँ से 2-3 किलोमीटर। 2-3 किलोमीटर वॉक करके चलना पड़ेगा। तो आप लोग कहीं से भी आए, असली यात्रा यहीं सुल्तानगंज से ही शुरू होती है। यहीं पे लोग इकट्ठे होते हैं, सुल्तानगंज के बाद ही लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, यहाँ से गंगा जल लेते हैं भोले बाबा को अर्पित करने के लिए। तो फाइनली ट्रेन के अंदर तो ऑक्सीजन नहीं आ रहा था, बट स्टिल आई एम अलाइव। यहाँ से पहुँच गया, भगवान का आशीर्वाद है। अब गंगा घाट पे मिलते हैं आप लोग सबसे। जितना हमसे हो पाएगा उतना हम इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई करेंगे। नहीं भैया, सूरज चोरी हो जाता है कभी भी। साइज छोटा होगा, साइज बड़ा मिल जाएगा। कितना पड़ेगा इसका? इसका 200। वहाँ से लेके नहीं आए क्योंकि जल्दी में आए, कि जो भी कपड़े वपड़े लेने थे ऐसे बोल बम वाले, और यहाँ पे प्राइस हाइक बहुत ज़्यादा है। वो भी आ रहे हो भाई, आधे घंटे टाइम निकाल के अपने लोकल मार्केट से शॉपिंग करके आओ, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल प्राइस है। ये लिया है मेरा भाई, प्राइस में ऑलमोस्ट डबल का फ़र्क है। एंड क्वालिटी का भी थोड़ा सा इशू है, तो थोड़ा टाइम लगाओ, पहले से प्लान करो। जल्दी में भी हो तो आधे घंटे निकाल के लेके आओ, लेकिन लेके आओ। गाइस तो हम लोग सब टोपी गैंग बन गए हैं, सब पे बोल बम लिखा हुआ है।
मस्त, मेरा भी बोल दिख ही रहा होगा। और ये ले लिया है भगवा वस्त्र, और ये पिट्ठू वाला बैग, हम लोग कावर नहीं लिया है, ये पिट्ठू वाला बैग होता है। इसमें तो मतलब कंटेनर होते हैं, उसमें गंगा जल भरते हैं और ये पीठ पे टंगा रहता है। एंड आई गॉट माइन। इसकी डिज़ाइन है। एक बार पीने के बाद 4 घंटे तक नशा सिर पे रहेगा। ये तो नीतीश कुमार वाला है। निशांत वाला, निशांत नहीं, निशांत वाला छोटा है। नीतीश कुमार वाला छोटा है। नहीं, निशांत वाला छोटा है, नीतीश कुमार वाला ये उसका है। तेज प्रताप यादव है। तेज प्रताप यादव शराब पीता है। नहीं, वो भी हम नीतीश कुमार के राहों पे चल पड़ा। वी आर ऑल सेट। ये भी लिया है। खाना सा करना स्टार्ट कर। हाँ, यही होता है पिट्ठू। उसमें मेरे कपड़े हैं मस्त। ये लेंगे नहीं भाई, ऐसे ही ट्राई कर रहे थे। एक्चुअली फ़ोन रखने के लिए है बढ़िया, और दिन यहीं पे हो गया। अभी हम लोग को बहुत सारा चीज़ करना है भाई, तो बहुत टाइम लग जाएगा। वी आर ऑल सेट, सारा शॉपिंग हो गया है और हम लोग जा रहे हैं गंगा घाट की तरफ। और यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर कांवर है ना, जैसे आपको एक कांवर दिखाते हैं। यहाँ पे पूरा सारा वही सारा दुकान है। और ये देखो भैया का कांवर, क्या बढ़िया डेकोरेट करा है इन्होंने धनुष के आकार में। क्या हुआ, मैं आप कांवर लेके क्यों नहीं आए? हम लोग पिट्ठू बम है। हम लोग पिट्ठू बम है ना, हम लोग पिट्ठू बम है। ये कांवर कैरी कर रहे हैं, छोटे छोटे 14-15 साल के बच्चे भी कैरी कर रहे हैं। एंड कई लेडीज़ भी हैं। हमें तो अभी टफ लग रहा है, आना भी टफ लग रहा था। एंड आई एम वंडरिंग कि 1-1.5 दिन में या 2 दिन में यू हैव टू वॉक लाइक फॉर 100 किलोमीटर्स। और ये हमें एक चैलेंज लगता है, तो आई टेक दिस एज अ चैलेंज एंड विल अकॉम्प्लिश इट। हो जाएगा ना 100 किलोमीटर? जरूर क्या आर्यन? जरूर, हमसे तो और पहले होगा। कप्तान साहब कहाँ गए? छोटे लाल रहे? कैसे? हो जाएगा ना 100 किलोमीटर? एकदम होगा। पहले शौचालय जाएगा अभी फिलहाल। क्या आप लोग को मेरी आंखों में नींद दिख रही है? तो ट्रेन से उतरे थे, उसके बाद तो यही सब करते रहे। और हाँ, ये कोई हैरी पॉटर सीरीज़ का कोई वैन नहीं है। एक्चुअली यहाँ हम लोग क्या तो दतवन बोलते हैं और जगह दातुन भी बोलते हैं, तो यही यूज़ किया जाता है। मतलब प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें आपको यूज़ करनी है, तो इस चीज़ से आपको वही ब्रश करना है। गाइस, तो मस्त अपन लोग सारे लोग आउटफिट वगैरह चेंज कर लिए हैं। अब लग रहा है प्रॉपर कि बाबा धाम आए हैं। हमारे यहाँ बाबा धाम भी कहते हैं ऐसे देवघर को। तो मस्त ऐसे चेंज कर लिए हैं सब लोग। क्या भाई? हम बहुत पहले से चेंज किए हुए हैं। हाँ, ये बहुत पहले से चेंज किया हुआ है। कहाँ के निकला जाएगा भाई? चेंज नहीं किया, बस भगवा गमछा ले लिया है भाई। वो लिया है राज, या एक कांग्रेस वाला गमछा है। कोई दिक्कत नहीं है, चलता है बीजेपी। ना भाई, दोनों चूतिया है, कांग्रेस हो या भाजपा हो। I don't support political parties or follows political parties. कहीं पढ़े थे रील्स पे, आई फॉलो आइडियोलॉजी। वो बात बहुत सही है। खैर, ये सब बात बाद में। हर हर महादेव, सूर्यदेव को नमन। रामलाल नहीं लग रहे? रामलाल, हे रामलाल, पूरा रामलाल लग रहे हैं आप। बढ़िया ना यार। क्राउड देखो गाइस। आ रहे हैं सब लोग। क्या टीम लीडर कैप्टन? साला बोल बम। आजकल हाइप क्या कर रहा है? हाइप कर रहा है बोल बम। क्या भाई? कहाँ से हो तुम लोग? बिहार। कहाँ से? बिहार में कहाँ से? गाइस, इस जज्बे को क्या बोलोगे? दादी अम्मा है,
लिटरली वो झुकी हुई है, लेकिन इसे आस्था कहोगे, श्रद्धा कहोगे या फिर कितने सालों से जा रही हैं अम्मा? अरे हमको लग रहा है कि 10-20 बोल बम अम्मा, बोल बम। 20 साल हो गए। 20 साल से लगातार जाती हैं। हर हर महादेव। महादेव। तो मतलब सोचिए, जब हम आने के पहले हमारे सब भाई लोग सोच रहे थे कि पैदल आ पाएंगे कि नहीं, लेकिन कोई करीब 80-85 साल की होंगी वो, एंड उनका जज्बा या श्रद्धा जो भी है वो समझिए, और स्ट्रेंथ समझिए मन के अंदर का कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। और वो 20 सालों से लगातार आ रही हैं। इस हालत में भी लोगों के पैर देखिए, सारे नंगे पैर हैं। एंड यहाँ पे तो फिर भी ये रोड है, लेकिन बीच में जब 108 किलोमीटर चलना होता होगा तो हम ये सोचते हैं कि कितना सारा ऐसे ख़राब रास्ते रहते होंगे, उस पर लोग चलते होंगे, तो वो कितना टफ होता होगा। जब आप ट्रैवल करते हैं या तीर्थ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कितना कुछ सीखने को मिलता है भाई। जैसे अगर हम नहीं आते तो वो जो अम्मा जा रही थी, हम कैसे उनका एग्जाम्पल कहीं सेट कर पाते जब तक हम अपने आंखों से नहीं देखे। ऐसे लोग कहते हैं कि बहुत बूढ़े बूढ़े लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ तो रियलिटी आंखों से देख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं गंगा घाट के पास। गंगा मैया को प्रणाम है, और यहीं से एक्चुअल जो भी कांवड़ यात्री होते हैं वो गंगा जल लेते हैं अपने कांवड़ में या पिट्ठू, जिसमें भी वो ले सके। कुछ लोग लोटे बर्तन किसी भी चीज़ में लेते होंगे, एंड वहाँ से लेने के बाद, यहाँ से जल लेने के बाद फिर वो लोग अपनी असली यात्रा शुरू करते हैं, जो कि 105 से 110 किलोमीटर के बीच में आती है। ये जो यात्रा है ये शायद पैरों से ज़्यादा हिम्मत का सफ़र है। मतलब हमें ऐसा लगता है लोग यहाँ पे मस्त स्नान करेंगे, स्नान करके जल लेंगे, संकल्प करवाएंगे जैसे ये लोग करवा रहे हैं। ये देखो ये लोग जल ले लिए हैं एंड जल को संकल्प करवाते हैं। वो एक वहाँ पे ब्रिज है जिसका बीच का 2 पार्ट कोलैप्स किया हुआ है। ये यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब पैसे जनता के खाओ भाई, ये सब देखते हैं तो गुस्सा ही आता है। नदी को गंदा होते देखते हैं तो गुस्सा ही आता है, लेकिन अभी हम क्या बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो ठीक है, इट्स नॉट ओके बट राइट नाउ इट्स ओके, बट इट विल नेवर बी ओके। नहाना नहीं है मामा? मामा अभी अपने सामान वामान का ऐसे ध्यान रख रहे हैं, तब तक हम लोग जितने लोग हैं मस्त चिल करके नहा के आएंगे। आ गए गाइस गंगा जी में। हर हर महादेव। हर हर कैप्टन भी हाँ। ये बार डुबकी मारना रहता है 5 बार 4 में हमारे भी अभी हम 2 बार मार भी किया यार। हो गया। हर हर महादेव। तुम्हारे जल का संकल्प हो रहा है, बाबा करवा रहे हैं। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। बहुत काला आ रहा है, इससे धूप आ रहा है। कैप्टन अंदर घुसा हुआ है क्या कैप्टन? पीछे से वो बैकग्राउंड में अभी जो बहुत मीम वायरल नहीं हो रहा है रवि किशन का, वही वाला गाना बज रहा है। तो इस बार आए तो जल लेके हम लोग निकल गए हैं। तो अभी भीड़ कितनी है ये हम बता नहीं सकते नंबर्स में, क्योंकि कोई आइडिया भी नहीं लग रहा है। एंड द मेन थिंग इज़ कि अब बस मन में एक ही बात है कि ये जो जितना भी चलना है, क्योंकि हमारी यात्रा यहाँ से शुरू हो गई है जल लेने के बाद, तो बस इतना ही चाहते हैं कि दर्शन अच्छे से हो जाए, बाबा से मिल लें अच्छे से, सबको बाबा के दर्शन हो, और जो भी मनोकामना लेकर लोग यहाँ से निकलते हैं बाबा सबकी सुने। बाकी हर हर महादेव। लिटरली मेरे सामने जो एक भैया या अंकल जो भी हैं वो जा रहे हैं ना, उनके एक पैर में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है, वो मतलब थोड़ा तो कुछ भी है, बट स्टिल जज्बा देखो यार।
एक साथ हज़ारों क्या लाखों लोग ऐसे चल रहे हैं बोल बम एक साथ कहते हुए, तो जो थकान है थोड़ी कम महसूस होती है। लगता है कि सब लोग इकट्ठे चल रहे हैं तो अपन भी कर लेंगे। दूसरा एक और चीज़ ये है ना कि बहुत सारा ऐसा 2-4 लोगों से हम बात किए तो कोई पहली बार आया है, कोई हर साल आते हैं, कोई परिवार के लिए आया है, कोई अपनी मनोकामना लेकर आया है भाई, लेकिन सबकी आवाज़ एक है। क्या है वो? बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। बस यही है सबकी आवाज़। अभी हम कैमरे का एंगल ऊपर की तरफ करते हैं और देखते हैं कितने दूर तक भीड़ है। आवश्यक सूचना है। आप जितने दूर तक देख पा रहे हैं, ये क्या लगता है आपको? ये सारे लोग किस लिए आ रहे हैं यहाँ पे? बस एक दर्शन के लिए। बहुत लोग कहते हैं कि यार भगवान तो घर में भी है, मंदिर बगल में भी है, फिर क्यों जाना? बहुत लोग कहते हैं, लेकिन जब तुम जन्मदिन मनाते हो ना, तो उस दिन तुम्हारा जन्मदिन होता है तभी तुम मनाते हो। हर एक चीज़ के पीछे एक कोई ना कोई आस्था होती है, लोगों का विश्वास होता है। तो वो विश्वास के लिए ऐसे नहीं करना चाहिए कि भाई क्यों जाना है, नहीं जाना है। हाँ जाइए, अपनी सेफ्टी का खुद ध्यान रखिए, हाइजीन मेंटेन करिए, गंदगी ना फैलाइए। बहुत सारे लोग यहाँ हम गंगा में भी देखें कि बहुत कुछ डाल रहे थे। इतना शाउट हो रहा है ना यहाँ पे, वो तो मेरा वॉइस आइसोलेशन ऑन है तो फिर पता नहीं कैसा वॉइस आ रहा होगा, बट स्टिल यहाँ पे बहुत वॉइस है। तो बस यही है, जितना हो पाए लोगों का मदद करिए, खुद का मदद करिए, अच्छे से रहिए, गंदगी ना फैलाइए, बस यही है। बाकी तो सब जगह भगवान का मंदिर है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक जगह पे ही जाएं, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए। हम कोई नहीं होते या कोई नहीं होता मना करने वाला। देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं यार, सी इनसे भी छोटे छोटे बच्चे देखे हम। बाकी आपका दोस्त तो जा ही रहा है। हर हर महादेव। भाई एक चीज़ दिखाते हैं, ये एक अंकल है, ये हर एक स्टेप के बाद ना ऐसे क्या बोलते हैं, दंडवत करते हैं भाई। इस तरीके से ये 100 किलोमीटर्स क्रॉस करेंगे, मतलब जो भी था मंदिर तक डिस्टेंस। भाई तुम समझ रहे हो, मतलब हम लोग को पैदल चलने में वो लग रहा है कि कर पाएंगे नहीं भाई। लिटरली हर एक कदम पे दंडवत, हर एक कदम पे दंडवत करके वो मंदिर तक जाएंगे। कुछ लोग होते हैं भाई पागलपन कहते हैं, बट उनका भरोसा, उनका विश्वास, और वो खुद कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि कहने वाले को कह रहे हैं कि तुम मेरे बदले कर दो, वो खुद कर रहे हैं। मान्यता है भाई, हैट्स ऑफ। बोल बम, कस के बोलो, बोल बम, और जोर से, बोल बम, जोर से, बोल बम। एक और चीज़ बताएं, हमको भगवान रास्ते में ही मिल गए। ये किसी के कावड़ से भगवान ऐसे टूट के शायद गिर गए थे, तो हम इसको अपने बैग पे रख लिए हैं। वहाँ जाएंगे तो प्लास्टिक की बहुत सारा चीज़ होता है ना कि जिसके अगेंस्ट मेरा फीलिंग आता है। इतना प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए। खैर इन सब बाद में, ये तो मेरा ओपिनियन कभी नहीं चेंज होने वाला है प्लास्टिक को लेके, बट ठीक है। हर हर महादेव। गाइस एक स्कैम चल रहा है क्या? मतलब हमें बोला गया था कि वहाँ से 105 या 108 है सुल्तानगंज से। अभी हम लोग 2-3-4 किलोमीटर तक चल लिए होंगे, एंड यहाँ पे आके एक हमें वो बोर्ड दिख रहा है, इस पर डिस्टेंस दिखाता है। तो यहाँ से दिखा रहे हैं देवघर, यहाँ से 110, और फिर मंदिर तो थोड़ा और दूरी होगा, तो एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा हो गया है। वैसे हम ट्राई करेंगे कि थोड़ा जो भी फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन हमें पता है देवघर के बारे में, बाबा बैद्यनाथ मंदिर धाम के बारे में, वो आपको पता है। हमें कुछ थोड़ा चीज़ पता है। और हाँ एक और चीज़, वो लोग जो कांवर लेके आते हैं ना, वो कांवर ऐसे कहीं भी छोड़ नहीं सकते हैं। वो कांवर को स्टैंड पे खड़ा करते हैं क्योंकि उस पर जल लगा होता है, एंड देन उसके बाद ही वो लोग कुछ खाना है तो खाते हैं, खा के फिर स्नान करते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं, तभी फिर आगे बढ़ते हैं। मामा यही कहीं होंगे, आप हर जगह देखिए ऐसे कांवर लगे हैं स्टैंड्स पे, नीचे नहीं रख सकते हैं। तो हमें जो चीज़ पता है भाई, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ट्राई करेंगे कि ज्ञान देते रहें। और ये जो बांधा है ना,
इसलिए बांधा है क्योंकि बहुत स्वेटिंग हो रहा था सर पे, तो वो आँख पे से टपक रहा था, तो इसके लिए जो अंकल ये चल रहे हैं एक एक स्टेप लेते हैं और फिर एक एक स्टेप, मतलब ऐसे बहुत लोग हमको दिखे, 4-5 लोग, और हर स्टेप के बाद दंडवत करते हैं, जो भी है महादेव को याद करते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर हर एक कदम पे ऐसे करना, और फिर ऐसे में 100 किलोमीटर चलना। कितना टाइम लगेगा, कितना एनर्जी लगेगा, आई कांट इवन इमेजिन। खाना खा लेना चाहिए, है ना भाई? खाना खा लेना चाहिए हम लोग को, उसके बाद हम लोग का 2-2 घंटा करके सफर स्टार्ट करना चाहिए मेरे ख्याल से। कोई साहिब तुम कह रहा है। जय हो बाबा चिलम चुस्की। मामा पूरा सनी देओल के फैन है, सनी देओल जैसा चल रहा है, एकदम तगड़ा चल रहा है मामा। चल है, आगे बैग है, सर पे गमछा है और भगवा पहन लिए है, बाकी बोल बम करते हुए निकल। तो अभी एक अंकल से बात कर रहे थे, तो वो बताए कि एक ऐसे लोग जैसे अपन जा रहे हैं कांवर लेके या ऐसे पिट्ठू लेके, जो कि जल पीछे पीठ पे होता है बैग में, एक होते हैं डाक बम, वो थोड़ा सा टफ होता है। उन्हें ऐसा वो बोले कि 24 घंटे में वो कंप्लीट करना होता है, उन्हें रुकना नहीं होता। इवन अगर उन्हें खाना भी है ना कुछ, तो वो मतलब चलते चलते हुए खाना है, रुकना नहीं, उनके कदम नहीं रुकते हैं, ये चीज़ होती है भाई। हेलो गाइस, यहाँ कोई भी नाम से नहीं जाना जाता है, सबके नाम के आगे बम लगाते हैं। जैसे अगर आपको साइड करना है किसी को, तो हट जाइए बम, साइड हो जाइए बम, आगे चलिए बम। इनका नाम लिखा है कि अगर हमको मामा को तो मामा बम, सब लोग बम है यहाँ पे। क्या मामा बम? बोल बम, छोटे छे। बम, छोटे लाल बम बोलिए। लाल बम। तो धूप हो गई है और चेहरे पे चमक दिख रही है, थकान दिख रही है। लाइक आई हैव कम्प्लीटेड ऑलमोस्ट 20 और 22 किलोमीटर्स। धूप बहुत तेज़ है, इसलिए तो घूंघट कर रखे हैं भाई टैनिंग समझने के लिए, नहीं डायरेक्ट सर पे धूप नहीं लगेगी ना। तो लगभग कितना हम लोग चल लिए होंगे? इतना चलने के बाद हम लोग अभी खाने के लिए ब्रेक लिए हैं। पूरी सब्जी एंड दाल चावल दोनों ऑप्शन है, तो हम चूज़ किए हैं पूरी सब्जी, तो दाल चावल भी खा रहे हैं। और हर ये जो भी होटल कह लो या जो भी कह लो, इसके बाहर नल लगा हुआ है, क्योंकि नहा के जल वापस से उठाना पड़ता है। तो थकान तो है गाइस, वो भी रियल। आ गया हमारा पूरी सब्जी, तो मस्त निपटाते हैं, देन फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। बाय, हर हर महादेव। खाना खाने के बाद फिर से शावर लिए हैं दोस्तों, और वेदर इतना बढ़िया हो गया है ना, और मामा चिल मारते हुए सब लोगों से 1-1.5 किलोमीटर आगे आ गए हैं, बोल बम करते हुए। मौसम का और वेदर बहुत सुंदर हो गया है, बहुत सुंदर, मतलब हवा बहुत तेज़ चल रहा है और थोड़ा थोड़ा लग रहा है बारिश भी होगा, तो मज़ा आ रहा है। बाकी तो हम लोग बोल बम करते आ ही गए इतना दूर। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल। मस्त, अभी पता नहीं कितने किलोमीटर चले हैं, और अब भाई हालत ख़राब हो गया है, क्योंकि कल रात भर भी तो सोए नहीं थे, रात भर ट्रेन में थे। फिर उसके बाद सुबह उतरे, फ्रेश वगैरह होके फिर घाट पे गए, नहाए, जल लेके फिर कंटिन्यू चल रहे, तो पूरा एग्जॉस्ट हो गया। सब लोग मस्त ऐसे सो गए उधर जाके, वहाँ पे सोने का जुगाड़ ऐसे बना रहता है पूरे रास्ते में, ऐसे होटल वगैरह रहते हैं खाने वाने वाले, ऐसे में सोने का भी जुगाड़ रहता है, तो आप सो सकते हैं। और सोने के बाद वहाँ पे नहाने का भी जुगाड़ है, जाके पानी। 3 घंटे का नींद कंप्लीट किया गाइस, रात भर नहीं सोने के बाद थोड़ा रिकवरी मोड ऑन है, मस्त अपना नहा के निकलना है यहाँ से। बहुत कंफ्यूजन है, कहीं पे लिखता है 82 किलोमीटर्स रह गए हैं, कहीं पे लिखता है 94 रह गए हैं, कहीं पे लिखता है 78 रह गए हैं, और सारा 10-15 कदम के आसपास से दिखता है। इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग कि कितना डिस्टेंस रह गया है। तो ठीक है, यात्रा इज स्टिल गोइंग ऑन। and it will be continued till we reach Har Har Mahadev.
वो जो भाग के जा रहे हैं वो डाक बम है। हाँ वो सब एक टकिया है, जो चढ़ाना है बम जी चढ़ाना 150 रुपया। यहाँ पे सांप भाग रहा है। असली है भाई। छोड़ दीजिए बम, चढ़ा दीजिए। इतना मेहनत करें 50 रुपया आपका भगवान। इनके पैर में फोड़ा हो गया है, तो इनको सॉक्स की ज़रूरत पड़ रही है। क्या हुआ, कैसा फील हो रहा है? कोई बात नहीं, किसी को भी ज़रूरत पड़ सकता है। ओके, एक चीज़ बहुत अच्छा है यहाँ पे कि हर थोड़े दूर पे ना ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऐसे कैंप लगे हुए हैं जहाँ पे आपको ORS एंड अगर आपका पैर वैर छिल जाता है इनर थाइज ज़्यादा चलने में तो उसके लिए दवाई, दर्द है तो उसके लिए टैबलेट एंड ऑइंटमेंट सारा कुछ मिल रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये बहुत अच्छा है और ये हर थोड़े दूर पे है। कई जगह पे बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जहाँ पे वो अगर आपको कुछ ट्रीटमेंट वगैरह भी चाहिए, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रहा है तो आप इनके यहाँ लेट के थोड़ा ट्रीटमेंट भी ले सकते हो। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट और ये होना भी चाहिए। कुछ काम गवर्नमेंट का बढ़िया होता है, तो जो बढ़िया होता है उसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। बाकी तो हर महादेव। हम भी अभी लिए हैं ORS। हाँ, ORS भी मिल रहा था तो हम भी एक ORS लिए, बॉटल में डालेंगे, मस्त एनर्जी आएगी। बाकी हर महादेव, बोल बम। लेट्स रीड दिस। ट्राई करने के बाद कैसा है टेस्ट कैसा है? देखिए, सुबह से चलते तो अब शाम हो गई, अंधेरा हो गया एंड दिन में तो पूरे रास्ते क्लियर दिखते हैं, लेकिन इस समय के टाइम पे भी ना लोग आना जाना कम नहीं हो रहा है। एक हमारा हालत है, मतलब क्या बताएं, अब लग रहा है कि भाई बहुत हो गया, ऐसा सा फीलिंग आ रहा है। क्योंकि पैदल चलने से ज़्यादा वो एक चीज़ फील होती है ना कि खाली पैर चलना, मतलब बेयरफुट चलना काफ़ी मुश्किल सा लगता है। हमारे साथ जितने लोग आए उनमें से कुछ लोगों को फोड़ा वगैरह हो गया है, तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ सॉक्स जैसा कुछ पट्टी वट्टी है, तो वो भी हम लोग सोचे कि लगा लेंगे, क्योंकि तो बहुत सारे लोग लगाए हुए थे, क्योंकि वो थोड़ा पैर को रिलैक्स देता है और वो ज़मीन और पैर के बीच में फ्रिक्शन थोड़ा कम रहता है, तो वो एक सोचे हम भी ले लेंगे। और लाइट्स की अच्छी सुविधा है, जगह जगह पे वॉशरूम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से भी शौचालय वगैरह है। भाई नेक्स्ट लेवल एनर्जी है सबका यार। बाकी हर हर महादेव। अब क्या कहिएगा, अब इतना छोटा सा बच्चा। क्या बाबू, बोल बम, ओए बोल बम। ये देखो कितना सुंदर सा कांवर है यार, बहुत बड़ा सा है। आज रात में अभी ट्राई करेंगे कि 10 किलोमीटर चलें, बट अगर नहीं हो पाया तो 5-6 किलोमीटर के बाद मस्त रेस्ट कर लेंगे थोड़ी देर, 4-5 घंटे, फिर चलना शुरू करेंगे। तो फाइनली आज का दिन हम लोग यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं। कोई मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो गई है, वो बोल बम करते करते, तो अभी आवाज़ हमारी कल ही ठीक होगी या पता नहीं कब ठीक होगी, क्योंकि कल तो फिर चलना ही है। और यहाँ पे बेड्स लगे हैं, 50 रुपीज़ पर पर्सन सोने का ये लोग बेड देते हैं। यहीं पे खाना खाएंगे, 80 रुपीज़ प्लेट है, चावल दाल सब्ज़ी और रोटी अगर खाना है आपको तो वो भी सेम ही है, 80 या 100 है, वो भी पूछे नहीं है, बता रहे थे। तो ऐसा सीन है। यहीं पे पीछे में वॉशरूम वगैरह भी है, मतलब सुबह में आपको नहा के फिर जल उठा के चलना होगा। तो आधे से ज़्यादा लोग हमारे ग्रुप में, 9 लोगों में से 5 लोग कह रहे हैं कि भाई बस से अब चलेंगे, अब पैदल नहीं चल पाएंगे, क्योंकि सब बहुत लोग के पैर में स्वेलिंग आ गया। मेरा खुद नस चढ़ गया है पैर का। ये हम तो कह रहे हैं कि मतलब पैदल ही चलेंगे, लेकिन बहुत लोग अब जाते हैं भाई 1 दिन में 2 दिन में
कितना लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, तो ये भी है। लेकिन इसके साथ साथ लोग बासुकीनाथ भी जाते हैं, लेकिन बर्थडे को ऑफिस पकड़ना है तो वो शायद नहीं हो पाएगा, तो बाबा को यहीं से प्रणाम कर लेते हैं। मतलब अगर कल नहीं होगा तो फिर परसों बस से चल लेंगे, है ना। हम लोग का खाना वाना तो हो गया, अभी ये आया है जलेबी। हम भी हैं। इसका खासियत क्या है बताओ? पता नहीं, दूध का है। दूध नहीं है इसमें, केला आलू। और आलू, और ये दूध से बना है। ट्राई इसका करते हैं हम लोग फर्स्ट स्पेशलिटी टाइम। है, तो इसकी स्पेशलिटी है ये। नज़र लग गया मामा का, पहले ही जलेबी नीचे गिर गया था। रहते हैं 4 को खाने के फेर में, तो क्या होगा। अब मस्त होते हैं, फिर कल पैदल चलना है। रोम रोम भाई, अभी थोड़ा सा चले हैं, अभी सो के उठे हैं सब लोग। 12 घंटा हो गया यहाँ पे रुके हुए, निकलने का तैयारी हो रहा है। नाच चढ़ गया है अभी फिलहाल। सबके भाई हालत खराब होते हो, पागल हो गए। 5 किलोमीटर इसका आपने यहाँ कपड़ा फट गया है, मेरा नस चढ़ गया इस पैर का, पता नहीं कैसे पार होगा। अभी दतवन करना है, मस्त दही चूड़ा खाना है। बना ले, हाँ? बना ले। छोटेलाल हाँ? हो जाएगा ना? नहीं नहीं होगा, गाड़ी से चलना है, गाड़ी से चलना है। पैदल नहीं चलना है। नहीं। चलो ना, चल लेंगे पैदल। अब ठीक हो गया मेरा पैर। क्या मामा इतना देर कर दिया आपके चक्कर में, बताइए। अब तक हम लोग को 10-15 किलोमीटर आगे बढ़ जाना अभी 10 किलोमीटर चल जाना चाहिए हम लोग, 4 बजे निकलना चाहिए था हमें। चाहिए। ये लेटे हुए हैं, नहा वहा के निकलेंगे अब। बराबर गले अपना आवाज फूली चाहिए ना। मामा दही चूड़ा खा रहे हैं, छोटे लाल खा रहा है कचौड़ी, हम भी दही चूड़ा खाएंगे भाई। अभी भी बहुत अजीब दिख रहे हैं, ये बस यहाँ आ गया था। हर हर महादेव, चलेंगे अपना, हो जाएगा ना? हो जाएगा पार, हो जाएगा ना? हाँ हमसे हो जाएगा, हम लोग हो जाएगा ना मामा? हाँ जी। लाठी लेना है अभी? नहीं यार, अभी नहीं, आ गए। बस अपन निकल गए हैं, हर हर महादेव। जीवन में पहली बार हम लड़खड़ा के चल रहे हैं गाइस। क्या आर्यन बम, कैसे हो? लोग 1 कदम लेते हैं, 2 कदम लेते हैं, हम एक बार में 1.5 कदम ले रहे हैं। हिम्मत मारना पड़ेगा यार। देखिए इनका स्टेप्स देखिए, जहाँ पे वो लाइन खींचते हैं, फिर वापस से स्टैंड, मतलब खड़े होकर फिर वापस से वहीं पे लेट के फिर हाथ फैला के एक वो लेते हैं। जहाँ पे लाइन खींचते हैं वहीं से फिर खड़े होते हैं, फिर वहाँ पे लेटते हैं, फिर लाइन खींचते हैं, फिर प्रणाम करते हैं, एंड दिस प्रोसेस रिपीट्स। हम लोग लाठी लेके चल रहे हैं, हम लोग लाठी लेके चल रहे हैं। हम लोग रास्ते से गुजर रहे थे तो एक भैया एक चीज़ बनाते हुए मिले हैं। सर ये ऑर्गेनिक है, भैया कह रहे हैं डोंट पैनिक, इट्स ऑर्गेनिक। ऐसे ये मेरा लाइन था, लेकिन अभी जान खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मेरठ की मशहूर नान खटाई खाइए। अभी जो हम लोग के पीछे गाना बज रहा है उस गाने पे ध्यान देना बस। वाइब तो है, डांस करा चीलम के दम पर। ऑल माई चिलम वाले भाइयों, हर हर महादेव। शायद कोई नदी है, अभी तो कोई है नहीं जिससे हम पूछें।
एंड कमर तक पानी है इसमें। रात हो गया है करीब, लेकिन वाइब है भाई, वाइब है गाने में। नो म्यूजिक कैन बीट, नो म्यूजिक कैन बीट भोजपुरी वाइब्स। इसको कहते हैं भाई सेवा लेना छोटे भाई से। खुद से दे रहे भाई। और जब तक उम्र है, जब तक सांस है, तब तक खेलना चाहिए। क्रिकेट खेलने के लिए कोई उम्र की कोई बाधा नहीं है। ससुराल के बारे में? और ससुराल तो खैर उसको हमारे यहाँ परम तीर्थ का वो दिया गया है कि वहाँ जाना अति आवश्यक है। जो व्यक्ति अपना ससुराल मैनेज कर लिया वो अपनी ज़िंदगी का पूरा जीवन मैनेज कर लेगा। वाह, उच्च विचार। हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। तो पता है एडजस्टमेंट किसको कहते हैं? एडजस्टमेंट इसको कहते हैं कि देखो, ये है खुला मैदान, वहाँ पे बहुत सारे लोग सोए हुए हैं। एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है, क्योंकि दिन में तो बहुत अच्छा छाँव देता है। ये एक शिविर है और यहाँ पे हमें ये बेड मिला है। यहाँ पे हम सो रहे हैं, यहाँ पे भाई सो रहा है, वहाँ मामा सो रहे हैं। ऊपर फ़ैन नहीं है, उधर उधर फ़ैन लगा है, बट हमारे ऊपर नहीं। और सामने से इतना ज़ोर का लाइट आ रहा है आँख पे। और आज रात में यहीं सोना है, तो हमको बिल्कुल भी थोड़ा सा 0.1% भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पता है कि घर वाला कंफर्ट हर जगह मिल नहीं सकता है और थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए इंसान को। बाकी ये सब्जेक्टिव है, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। हम भाई वैसे से इंसान है कि कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आज का दिन यही बैंड करते हैं, कल फिर उठ के चलना है। बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव। कमर लगा है नहीं, अब तो ऐसा लगाना पड़े, ऐसे कि पिछल का आदमी देखेगा सीधा रहेगा तिरछुल ना, ऐसे उनका जो रास्ता था वो कंप्लीट कर चुके हैं। पता नहीं कौन सा एरिया है, लेकिन आधा तो अब कंप्लीट हो चुका है। एक बोल रहे थे कि आधा और रह गया है। तो 110 में लाइक 50 से 55 किलोमीटर हम लोग वॉक कर लिए हैं। वॉइस थोड़ा चेंज हो गया है, मतलब थकान से कह लो या फिर चिल्लाने से कह लो। बाकी हर हर महादेव। एक चीज़ यहाँ का बहुत अच्छा है, स्पीकर वाला कावर। एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा है ना कि नेचर कितना हेल्पफुल होता है। जब थोड़ा सा भी धूप आता है तो चलने में इतना तकलीफ होता है, मुश्किल होता है, धूप लगता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा रास्ता पेड़ों से कवर है। ऑलमोस्ट लाइक 80% तो कवर ही है रास्ता, जितना हम अभी तक आए हैं। दोनों तरफ से पेड़ है, छाँव ही लग रहा है, तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। और पेड़ के नीचे हमको लगता है टेम्परेचर 10 डिग्री तो ज़रूर कम रहता है। ये सारा गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है, बिहार टूरिज़्म इनक्रेडिबल इंडिया, उसके लिए कावर स्टैंड। एक कोई जलेबिया मोड़ था, वहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई शुरू हुई है। उसके पहले तो पूरा गांव वाला रास्ता था, अभी थोड़े थोड़े पहाड़ियाँ दिखी थी, तो यहाँ से अब थोड़ा सा पहाड़ वाला रास्ता शुरू हुआ है और यहीं से थोड़ी सी चढ़ाई भी शुरू हुई है। अभी पता नहीं ये कितने लंबे तक जाएगा, बट हाँ यहाँ से तो शुरू हुई है। भाई पैर जवाब दे रहा है। द गेम इज़ गेटिंग टफर। आगे सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं। भाई एक रस्सी पे बैलेंस कर रही है, हमें बैलेंस करने के लिए एक लाठी लग रहा है, वो भी। सम्राट है। बड़ी साला काटेगा नहीं ना भाई, काटता नहीं ना यार, सांप जंगल में से पकड़ते हैं। घर में कहाँ से? जंगल से आता होगा। जंगल से हमको घर आया
दुमका जिला है। सारा सांप आपका पकड़ा हुआ है। गाइस अगर किसी को टैटू बना है तो वो भी होता है यहाँ पे। क्या भैया दर्द हो रहा है? दर्द तो थोड़ा बहुत तो होगा ही। ज़्यादा कि थोड़ा थोड़ा? थोड़ा थोड़ा हो रहा है। क्या बनवा रहे हैं? मम्मी पापा का फोटो और बस मम्मी का नाम। भाई हमारे बगल में एक आंटी है, सिंस लास्ट 46 वो कंटिन्यू आ रही है। कहाँ गई वो वहाँ पे रुक गई, वो थी। उनसे सोचे थोड़ा बात करते हैं। मतलब 46 साल से लगातार बिना एक साल भी गैप किया, और वो बोली कि हम 4 दिनों से चल रहे हैं, आज 5वां दिन है। तो बोली थोड़ा पैर में हमारा प्रॉब्लम है, बट स्टिल तो आ रही है। तो बहुत बड़ी बात होती है यार, टू फॉलो हर साल एक डेस्टिनेशन रखना 46 सालों तक। क्या मामा, कैसा फील हो रहा है मामा? वो बोलेंगे कितने सालों से? छोटू बम, छोटे बम ये देखिए एक छोटू बम हमें मिला है। आज भर, बस आज भर कष्ट करना है। गोद में लेके आप आए हैं, भाभी लेके आई हैं? दोनों को ही पार्टनरशिप बना के चल रहे हैं। कैसे चलिएगा? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? गिरडी। गिरिडीह। वो जो गिरिडीह गैंग ऑफ वासेपुर में बोलता है भाई, वासेपुर के पास है गिरिडीह। फोटो धनबाद हो गया ना? मैंने हम फिल्म में देखे हैं, धनबाद हो गया। उसमें सरदार खान बोलता है कमांडो लेके गिरिडीह धनबाद गिरिडीह और वासेपुर। बीच बीच में ऐसे बैरिकेडिंग गिरा दी जाती है ताकि आगे की भीड़ कंट्रोल हो सके। आगे क्योंकि एक जत्था जा रहे हैं, फिर उसके बाद इसको खोला जाएगा। कैसा लग रहा है राज भाई, इतना 103 किलोमीटर पैदल चल के? सबसे ज़्यादा हालत खराब तो मामा का है। कुछ बोलना चाहिएगा मामा। 1 किलोमीटर बस, और उसके बाद सोना है बस। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। नहीं लंगड़ा आर्यन, लंगड़ा बम। क्या लंगड़ा बम, कैसे हो? लंगड़ा बम, बोल बम। तो यार इतना चलने के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं लगभग मंदिर के करीब। मतलब देवघर पहुंच चुके हैं। देवघर तो थोड़ी देर पहले ही पहुंचे थे, मंदिर के लगभग करीब पहुंच चुके हैं। और अगर सच बताएं ना तो अभी जो रास्ता बहुत मुश्किल लग रहा था, अब वो एक मेमोरी बन गया है। मतलब जो चले हैं ना उसका पेन तो है ही, लेकिन साथ साथ वो चीज़ फील हो रहा है कि बाबा से मिलने जा रहे हैं। अब मंजिल दिख रहा है कि कहाँ पहुँचना था, वहाँ लगभग पहुँचने वाले हैं। थोड़ा सा और रह गया डिस्टेंस शिवगंगा का। शिवगंगा के बारे में है ना कि जो लोग वहाँ नहीं जाते हैं जहाँ से हम लोग जल उठाए थे सुल्तानगंज, तो जो लोग डायरेक्ट यहाँ आते हैं तो वो शिवगंगा से भी जल उठा लेते हैं, वहीं पे संकल्प भी हो जाता है और फिर वही जल वो अर्पित कर देते हैं भगवान भोलेनाथ पे। तो ये भी है, ये एक सुविधा जैसा भी है कि वो लोग बहुत दूर से नहीं आ पा रहे हैं, इस टाइम की थोड़ी सी कमी है, वो ये चीज़ कर सकते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सामने कोई भाई फ्लैग लेके चल रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे, मतलब अगर कोई लोग गाड़ी वाड़ी से भी आते हैं तो इस रास्ते में, मतलब जिस रास्ते में हम चल रहे हैं, पता नहीं ये कौन सा रास्ता है, लेकिन मंदिर तक जाता है। किसी से पूछोगे यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, तो रुकने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। देवघर के बारे में सबसे फेमस पता है क्या है? यहाँ के पेड़े। देवघर का पेड़ा बहुत फेमस है। जो लोग भी देवघर आए हैं तो जानते हैं यहाँ का पेड़े का महत्व। भाई उसका टेस्ट ही डिफरेंट होता है, बाकी कहीं का कोई भी पेड़ा खा लो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मंदिर के आसपास ये पेड़े के दुकान मिलेंगे। ये पेड़े, दीज आर द फेमस पेड़ाज ऑफ बाबा धाम, देवघर, जो भी कह लीजिए आप। अभी हम लोग शिवगंगा जाने वाले रास्ते में हैं। धूप है अभी, देखो हर तरफ पेड़े ही पेड़े। और यहाँ का चूड़ा जो होता है, चूड़ा तो ऐसा देखे होंगे लोग, बहुत पतला सा होता है एकदम। हम लोग पहुँच गए हैं दोस्तों शिवगंगा। यही है देवघर का फेमस मशहूर शिवगंगा। इसमें लोग नहाते हैं। बैरिकेडिंग वगैरह करा हुआ है कि लोग आगे ना जाएं क्योंकि आगे पानी गहरा है। हेलो, हम लोग पहुँच गए हैं
कहाँ पहुँच गए हैं? शिव गंगा नहाओ ना यार। लंगड़ा बम पहले आप जाइए। फोन में लेके जाएं। शिव गंगा में स्नान हो गया है, अब हम जाएंगे बाबा के मंदिर में। क्या मामा? बोल बम। लाइन में लगना है। अब लाइन में लगना है मस्त। अब हम लोग स्नान करने के बाद मस्त चले अब भोले बाबा का दर्शन को मंदिर में। यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अगर आपको VIP दर्शन करना है तो 600 रुपीज़ पर पर्सन लगेंगे। और हर जगह मस्त पेड़े का दुकान है। भीड़ उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर आए थे तो इससे ज़्यादा भीड़ हमें रोड पे दिखा था। और अब पता नहीं मंदिर में कितना टाइम लगने वाला है, तो देखते हैं। सन्नी डॉन। बोल बम जय बोल बम फटा बम। जय श्री बोल बम। वो जो ऊपर पैसेज देख रहे हैं ना, इसमें वो जो यात्री सब है वैसे ही बहुत बार घुमाया जाता है। और वो पैसेज पूरा देवघर मतलब मंदिर के आसपास हर जगह से ऐसे ऐसे राउंड ये घूमते रहते हैं। शीघ्र दर्शनम कूपन काउंटर दर 600 रुपये ओनली। छोटे बच्चे के जेब में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर अवश्य दे दीजिए ताकि किसी प्रकार का समस्या होने पर उनके घर वालों को सूचित कर दिया जाएगा। वो छोटे बच्चे के साथ आ रहे हैं तो अपने बच्चे के पॉकेट में एक पॉलीथीन में करके, क्योंकि बारिश होते रहती है, अपना आएगा तो दिख सकता है तो नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर ये ज़रूर डाल दें, क्योंकि अगर वो कभी मिसप्लेस भी हो जाता है तो आराम से दे कैन रीच यू आउट, आपके पास पहुंच सकते हैं वो आराम से। ये मंदिर जाने का रास्ता है एक्चुअली, और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पीछे ले जाके डाइवर्ट करके फिर वापस लाया जाएगा। ये मस्त पानी का फव्वारा चल रहा है। बोनी बम कर रहे हैं। बोनी बम बोल बम बोल बम। अब हम लोग रास्ते से निकल गए। अब हम लोग ऊपर वाला जो एक पैसेज था उस पर चढ़ रहे हैं और शहर को बीच से ऐसे क्रॉस करते हुए हम लोग अब बाबा का दर्शन। हाँ, यहाँ पे भी हेलीकॉप्टर दर्शन भी शुरू हुआ है। 2500 रुपये में एक इंसान, एक आदमी 2500 है ना। आप पता कर लिया मामा, बड़ा तेज है आप लेकिन। उस समय जब नीचे से आ रहे थे ना तो यही से दिखाया था वो पैसेज की, यहाँ से तो दिखाया था ना कि ऊपर से लोग ऐसे क्रॉस करते हैं, तो वहाँ तक क्रॉस करने के लिए इतना मुश्किल से शूट करना पड़ा है। एंड इफ यू कैन सी द क्राउड भाई, ये और इतना पतला ही ये पैसेज है, इतने पतले में ही लोग 3 लाइन लगा के या 2 लाइन। अब लग रहा है पहुंच जाएंगे। थोड़ा इट वाज अ लिटिल डिफ़िकल्ट बट बहुत जल्दी बाबा के दर्शन होंगे। हर हर महादेव। बहुत थक गए, अब खड़े होने का मन नहीं कर रहा है। जय भोलेनाथ, बोल बम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये पहला लुक मिला हमें भगवान का। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओ भाई, बहुत मेहनत से पहुँचे हैं और पहुँचने वाले हैं। गाइस, पहला दर्शन, हर हर महादेव। पता नहीं कैमरे में नहीं आ रहा, लेकिन वो सामने वो जो स्क्रीन लगी है उस पर महादेव पूरे दिख रहे हैं। हाँ, तो इसके अभी हम देवघर आए थे और अभी के पहले एक बार हम जब मनाली गए थे, फिर वहाँ से हम रोड ट्रिप करके मतलब बुलेट हायर करके एंड वहाँ से फिर हम कसोल गए थे एंड वहाँ से हम खीर गंगा ट्रैकिंग किए थे। वो एक अलग फीलिंग थी पहाड़ों के बीच में। लेकिन अगर आज के बाद अगर कोई देवघर से लौटने के बाद खाली पाँव इतना चलने के बाद अगर कोई कहे कि भाई हम ट्रैक किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, भाई उसको बोलना है कि तुम देवघर से बाबा के दर्शन करके आए हो, वो भी पैदल। कोई ट्रैकिंग इसके सामने नहीं है भाई। अभी तक हम जितना भी घूमे हैं भाई, इट वाज द टफेस्ट।
हर हर महादेव। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतिये। हर हर महादेव। दर्शन हो गया बाबा का अच्छे से। जय जय श्री बाबा बैद्यनाथ। हर हर महादेव। हम लोग का सबका दर्शन हो गया बहुत अच्छे से। और यहाँ पे बारिश हो रही है, मतलब जैसे ही पहुँचे यहाँ पे बारिश हो रही है। मज़ा आया दर्शन करके? अच्छा। अब महादेव मंदिर के बाद यहाँ पे पार्वती माता का भी मंदिर होता है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा मतलब ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे एक शक्तिपीठ भी है माता का और एक पीठ है। 51 शक्तिपीठों में से ये भी एक शक्तिपीठ है। तो एक ही मंदिर के अंदर मतलब एक ही प्रांगण में माता का शक्तिपीठ और भगवान भोलेनाथ का एक ज्योतिर्लिंग। हर हर महादेव। जय माता दी। भोले बाबा पे जल अर्पित हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं पार्वती मंदिर। फाइनली दर्शन कर लिए हैं। हर हर महादेव। इट वॉज वर्दी एंड जस्ट लुक एट द व्यू। जय श्री शिव शंभू। हर हर महादेव। जय माता रानी। दर्शन तो हो गया महादेव का। अब कुछ खाना पीना किया जाए। निकला ज़्यादा ठंडा है। बाबू के लिए एक सॉफ्ट टॉय ले लिया है और अब लेना है हम लोग को पेड़ा। प्रसाद का शॉपिंग करेंगे, देन फिर देखते हैं ट्रेन लेके घर निकलेंगे कुछ खा पी के। हर हर महादेव। लेट्स एंड दिस व्लॉग हियर। बाय कर दो भाई। अभी कहाँ जैक्सन पहुँचेंगे तुम ना। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हर हर महादेव। भगवान बैद्यनाथ आपके और आपके पूरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। बाय कर दो भाइयों। बाय बाय। एंड द ट्रिप नॉट एंड्स हियर बट अब निकलने का टाइम हो रहा है। अभी नहीं, सुबह सुबह निकलेंगे। तो जब भी देखते हैं ट्रेन कब है तभी निकलेंगे। बाय बाय। अंटिल नेक्स्ट टाइम। हम करेंगे 12 Pro Max अल्ट्रा से। ट्रेन का इंतज़ार करते करते हम लोग सुपर एग्जॉस्ट हो गए हैं। ट्रेन 3 घंटे लेट है। क्या करें? रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा जाए।